हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरियम बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग को डिस्कस करने वाले हैं। ह्यूमन हार्ट क्या है? बेसिकली एक जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका एक मेन ऑर्गन है, जो कि हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, जिसका फंक्शन होता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी पंप करना, ब्लड की सप्लाई करना। तो जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल से होते हुए हमारे डिफरेंट ऑर्गन, टिश्यू और फाइनली सेल्स तक जाता है। ओके, सो लोकेशन देखते हैं कि जो हमारा हार्ट है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो ह्यूमन हार्ट होता है ये दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। जो हमारे दोनों लंग्स होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है और ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की तरफ खिसका हुआ होता है। ओके, बिल्कुल सेंटर में ना होकर के थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ खिसका हुआ होता है। और इसका जो फंक्शन होता है वो होता है ब्लड को पंप करना। अब जो हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है ये 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर होती है। 4 चैम्बर्स होते हैं इसके अंदर। ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स को हम एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। ओके, ये तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में आता है। बट अगर हम इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं या इसके ऊपर जो जो कवरिंग होती है, जो लेयर्स होती हैं, उनको देखते हैं तो हार्ट के ऊपर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हार्ट की वॉल्स बोलते हैं हम। इसके अंदर फर्स्ट आती है एंडोकार्डियम, जो सबसे अंदर की लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है। उसके बाद मीजोकार्डियम आती है जो मिडिल की लेयर होती है, और जो सबसे बाहर की तरफ होती है उसको हम एपिकार्डियम बोलते हैं। ओके, और इस एपिकार्डियम के बाहर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको पेरिकार्डियम बोला जाता है। पेरिकार्डियम क्या होती है? ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी हार्ट की। और जो पेरिकार्डियम होती है ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, मतलब डबल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है जिसको पेरिकार्डियल स्पेस या पेरिकार्डियल कैविटी बोला जाता है। और इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। इस फ्लूइड को हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड का? कि ये हमारे हार्ट को जो है फ्रिक्शन से बचाती है। जब हार्ट पंप करता है तो उसके बीच में फ्रिक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो उस फ्रिक्शन से हमारे हार्ट को बचाती है। ओके, और ह्यूमन हार्ट है 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर होती है। अब हम देखते हैं ह्यूमन हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग को देखते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आवर हार्ट, जिसके अंदर दो यहाँ पे ऊपर वाली जो दोनों चैम्बर्स हैं इनको हम एट्रियम बोलेंगे। ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम। दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम, दिस इज़ राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ध्यान आपको ये रखना है कि जो इधर वाला जो पार्ट है, ये जो इधर वाला जो पार्ट है इसको हम राइट वाला पार्ट बोलेंगे, जिसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। इसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये जो लेफ़्ट वाला जो पार्ट है इसके अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि जो ब्लड है उसकी सप्लाई कैसे होती है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट यहाँ से लंग्स तक ब्लड कैसे जाएगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होके लंग्स में अगेन हार्ट तक कैसे आता है, और उसके बाद टिश्यू या ऑर्गन तक कैसे पहुँचाया जाता है ब्लड को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या होता है कि जो किसी भी हमारा जो ये टिश्यू या ऑर्गन होता है यहाँ से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये दो हमारी जो मेन वीन्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा। ओके, ये वाली जो है दिस इज़ इंफीरियर वीना कावा, और ये जो ऊपर की तरफ है दिस इज़ सुपीरियर वीना कावा। तो ये दोनों क्या करती हैं, हमारी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कलेक्ट करके यहाँ पे लाती हैं, इस राइट एट्रियम में लेके आती हैं। ओके, ये दोनों ब्लड कहाँ पे लेके आती हैं, राइट एट्रियम में। ओके, इसके बाद क्या होगा, ब्लड जब राइट एट्रियम में आ जाता है तो इसके बाद यहाँ पे ये एरो का साइन आपको दिख रहा है। राइट एट्रियम से ब्लड इस राइट वेंट्रिकल में आता है, दिस इज़ द राइट वेंट्रिकल।
सो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस राइट वेंट्रिकल में आएगा एंड देन इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड क्या करेगा, ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कहाँ पे जाएगी, लंग्स में जाएगी। ओके, लंग्स में जाएगी। लंग्स में पहले से क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, क्योंकि हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 को आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, क्या होगा कि उस ब्लड में से CO2 को निकाल लिया जाएगा, उसके अंदर ऑक्सीजन डाल दी जाएगी। ओके, इस तरीके से हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये वाली जो वीन है जिसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन, ये पल्मोनरी वीन क्या करेगी, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इस लेफ़्ट एट्रियम में लेकर के आएगी। ओके, तो यहाँ से लंग्स से जो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वीन की हेल्प से कहाँ पे आएगा, लेफ़्ट एट्रियम में आएगा। ओके, एंड उसके बाद लेफ़्ट एट्रियम से जब ये लेफ़्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सारा जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड वो इस लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, इस वाले में, इस लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा ब्लड, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा ब्लड। इसके बाद जब लेफ़्ट वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर ये जो ब्लड है ये कहाँ जाएगा, इस लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा, ये जो राउंड में आपको एओर्टा दिख रहा है ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी क्या है, आर्टरी है, जो क्या करेगी, लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाएगा, इस एओर्टा में जाता है। ओके, एओर्टा में जाएगा। कौन सा ब्लड होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो एओर्टा में गया और एओर्टा के बाद फिर यहाँ से आर्टरीज निकलेंगी, एओर्टा से आर्टरी निकलेगी। तो सपोज दिस इज़ द आर्टरी, ये हमारी आर्टरी है। तो ये आर्टरी फिर क्या करेगी, आर्टरी आगे चल करके किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाती है ना, कैपिलरीज बना लेती हैं। और कैपिलरी फाइनली जो ब्लड की जो सप्लाई है वो टिश्यू या ऑर्गन को करती है। ओके, अब यहाँ टिश्यू या ऑर्गन में आने होगा कि उस ब्लड में से ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा और CO2 जो है वो ब्लड में छोड़ दी जाएगी। ऑक्सीजन को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे और CO2 को ब्लड में छोड़ देंगे। तो अब ब्लड क्या हो जाएगा, जब CO2 उसमें छोड़ देंगे तो वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अगेन हमारी जो इन्फीरियर वीना कावा और ऊपर से जो सुपीरियर वीना कावा है ये दोनों ला करके यहाँ पे राइट एट्रियम में छोड़ देंगी। ओके, सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस राइट एट्रियम में आ जाएगा। राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सारा ब्लड इस राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ब्लड इस पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा। लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा। ओके, CO2 उसमें से निकाली जाएगी और ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स कर दी जाएगी। देन वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इस पल्मोनरी वीन के थ्रू लेफ़्ट एट्रियम में आ जाएगा। ओके, और लेफ़्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ब्लड इस लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा और जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ब्लड इस एओर्टा में चला जाएगा। ओके, लेकिन ब्लड कौन सा होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। एओर्टा से फिर इस आर्टरी के थ्रू हमारे डिफरेंट टिश्यू, ऑर्गन और सेल्स तक ब्लड की सप्लाई होती है। ओके, तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सर्कुलेशन इन द हार्ट। नेक्स्ट देखते हैं अभी कि हमारा जो हार्ट होता है उसमें कुछ वाल्व प्रेजेंट होते हैं। इन वहाँ पर क्या होता है कि ब्लड का बैक फ्लो नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर एट्रियम से ब्लड, जैसे कि सपोज ये यहाँ पे हमारा एट्रियम है, नीचे की तरफ ये वेंट्रिकल हो गया। ओके, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये इधर लेफ्ट एट्रियम, नीचे की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो अब अभी हमने देखा था सर्कुलेशन के अंदर कि जो ब्लड होता है वो इस राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस इज़ राइट एट्रियम एंड दिस इज़ राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो अभी हमने देखा था कि जो ब्लड होता है वो इस राइट एट्रियम से कहाँ पे आता है, इस राइट वेंट्रिकल में आता है। तो राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है तो यहाँ पे इस ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए कि भाई जो ब्लड है वो दोबारा यहाँ से इस राइट एट्रियम में ना चला जाए वेंट्रिकल से, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है। इस वाल्व को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके, तो ह्यूमन हार्ट में 4 टाइप के वाल्व प्रेजेंट होते हैं।
तो ये वाला जो वाल्व है जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके, सेकंड आता है बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। तो सेम ऐसा ही वाल्व एक यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा था कि ब्लड इस लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा, तो यहाँ पे भी ऐसा ही एक वाल्व प्रेजेंट होता है। इस वाल्व को हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। ओके, जो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो वाल्व यहाँ पे दे रखा है वो है सेमी लूनार वाल्व। ओके, सेमी लूनार वाल्व, जिसके अंदर दो टाइप के वाल्व आते हैं, पल्मोनरी वाल्व आएगा और एओर्टिक वाल्व आएगा। इनको देखते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो अभी जो हमने देखा था ये राइट एट्रियम था, ये राइट वेंट्रिकल था। तो इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जा रहा था? इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक जा रहा था, राइट। ओके, तो अब इस राइट वेंट्रिकल से जब इस पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है, तो इस पल्मोनरी आर्टरी में उस ब्लड के बैक फ्लो को, मतलब ब्लड इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, इस अगेन बैक डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए। तो इस ब्लड के इस बैक फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे क्या होती है? पल्मोनरी वाल्व प्रेजेंट होता है। ओके, पल्मोनरी वाल्व होता है। नेक्स्ट आता है एओर्टिक वाल्व। तो ये एओर्टिक वाल्व क्या होता है कि जो हमारा लेफ़्ट एट्रियम था, इस तरीके से लेफ़्ट वेंट्रिकल, तो इस लेफ़्ट वेंट्रिकल से देन ब्लड कहाँ पे जा रहा था हमारा? इस तरीके से एओर्टा में जाता है ब्लड, है ना। ये एओर्टा है, दिस इज़ लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है, रेड कलर से शो करते हैं इसको। यहाँ पे भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस रीजन पे, जो क्या करता है? ब्लड को दोबारा वेंट्रिकल में नहीं आने देता है। तो इस वाले वाल्व को हम बोलते हैं एओर्टिक वाल्व। ओके, सो सेमी लूनार वाल्व कौन से होते हैं? जो हमारी जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक्चुअली वेंट्रिकल के एग्जिट पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जहाँ से ब्लड जो वेंट्रिकल को छोड़ करके जब भी पल्मोनरी आर्टरी या फिर हमारी एओर्टा में जाता है, तो वहाँ पर जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं उनको हम सेमी लूनार वाल्व बोलते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, एक पल्मोनरी वाल्व और दूसरा एओर्टिक वाल्व। ओके, तो अब एक लास्ट वाल्व आता है थिबेशियन वाल्व। ये थिबेशियन वाल्व क्या होता है? इसके लिए हमें बैक वाली स्लाइड पे जाकर मैं आपको समझाती हूँ कि ये थिबेशियन वाल्व जो होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जब राइट एट्रियम पे ये थिबेशियन वाल्व प्रेजेंट होता है, इसका क्या फंक्शन होता है? क्योंकि हमारी हार्ट के अंदर भी तो मसल्स होती हैं, सेल्स होती हैं, तो वो भी ऑक्सीजन को यूज़ करती हैं, CO2 रिलीज़ करती हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी हार्ट के अंदर जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कोरोनरी साइनस क्या है? ये एक वेन है। ये कोरोनरी साइनस क्या करती है? हार्ट से सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके और इस राइट एट्रियम में उसको रिलीज़ करती है। ओके, हार्ट में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको ये कोरोनरी साइनस राइट एट्रियम में लेके जाएगी। तो जब ये राइट एट्रियम में ब्लड को लेके आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो यहाँ पर भी इसमें एक वाल्व प्रेजेंट होगा। उस वाल्व को हम बोलते हैं थिबेशियन वाल्व। ओके, तो इस तरीके से चार टाइप के वाल्व प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व और सेमी लूनार वाल्व, जिसके अंदर एक पल्मोनरी वाल्व आता है, एक एओर्टिक वाल्व आता है और एक ये थिबेशियन वाल्व। ओके, तो ये चारों टाइप के वाल्व्स आते हैं। इसके बाद ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आर्टरी और एक होती हैं वेन्स। ओके, सो आर्टरी किसको बोलते हैं? जो हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं, उसको तो हम क्या बोलेंगे? आर्टरी, जो ब्लड को लेके जाती है, हार्ट से दूर लेके जाती है। और वेन्स क्या होती हैं? जो ब्लड को कहाँ लेके आती हैं? हार्ट तक ब्लड लेके आती हैं। ओके, सो सपोज़ ये हार्ट है, सो हार्ट तक ब्लड को लेके आने वाली को हम वेन बोलेंगे और यहाँ से जो ब्लड को लेके जाएगी उसको हम आर्टरी बोलेंगे। ओके, तो आर्टरी में हमेशा कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा।
और वीन्स के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा। ओके, क्योंकि जो सुपीरियर वीना कावा और जो इन्फीरियर वीना कावा है, जो बॉडी की सबसे बड़ी वीन्स होती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेके आती हैं। तो वीन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। बट इसका एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आपको याद रखना है। एक्सेप्शन क्या है कि जो हमारी पल्मोनरी वीन होती है, पहले पल्मोनरी आर्टरी को देखते हैं। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। है तो ये आर्टरी, बट इसमें ब्लड कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाता होता है, लंग्स तक जाना होता है। तो जो ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक लेके जाएगी। ओके, इस तरीके से पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा। बाकी जो सभी आर्टरीज होती हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके अलावा जो पल्मोनरी वीन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये पल्मोनरी वीन कौन सी होती है, सपोज़ यहाँ पे हमारे लंग्स हैं और यहाँ पे हार्ट है। तो जब ब्लड प्यूरीफाई हो गया तो इस प्यूरीफाइड ब्लड को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लाने का काम कौन करती है, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम तक कौन लेके आती है, हमारी जो पल्मोनरी वीन होती है ये लेके आएगी। ओके, सो इसी के साथ हमने ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग को समझ लिया। ओके।